जिस बेटी ने क्या नाम है गोल्ड मेडल लेकर आज तिरंगा को ऊंचा नाम किया हमारा, उनका तो उनके मंत्री तो रेप कर रहे हैं। राहुल गांधी। क्यों राहुल गांधी? पढ़ा लिखा है, शिक्षित है। 18 घंटा काम कर रहे हैं मोदी जी तो। सर बताइए ना कहाँ कर रहे हैं काम, मुझे बताइए कहाँ दिखाया। 18 घंटे काम जो कर रहे हैं कहाँ है, बताइए आप मुझे। एक चोर को भगाने के लिए पूरा परिवार एक हो जाता है। मोदी। तो जब कांग्रेस आएगी ना, जो धोएगी तबीयत से, ये वो फिर देखेंगे कि वो वॉशिंग पाउडर कौन सा है साला और वॉशिंग मशीन कौन सी है जिसमें साला सारे जो है ना ये कुकर्म जो सब सफेद हो जाते हैं, वो माँ के पेट से आ जाता है। मणिपुर का तो साला हिंदुस्तान का तो बुरा हाल हुआ पड़ा है, वहाँ तो एक जुबान तक तो हिलती नहीं हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, और अब आज देश की बेटियों को सरेआम नंगा करा जा रहा है। उनके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलेगा। मोदी जी के जो 15 लाख आए थे ना, रोज 50,000 अकाउंट से निकालता हूँ, उसको लेके जेब में डालता हूँ और बढ़िया सा जूता पहन के। अगला प्रधानमंत्री कौन? राहुल गांधी। क्यों राहुल गांधी? राहुल गांधी में वो सारे गुण है जो एक प्रधानमंत्री में होना चाहिए। तो कर रहे राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस कर दिया, तो क्या अपराध कर दिया? मुझे बताइए, सिर्फ 2 लोगों की सेवा कर रहे हैं बस मोदी जी। अंबानी और अडानी, 2 ही लोग हैं, 2 गुजराती, 2 लोग खरीद रहे हैं, 2 बेच रहे हैं। इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा। मोदी जी कह रहे हो तो घमंडिया है। अरे यार फिर मोदी जी क्या है? मोदी जी को कुछ नहीं पता रहता, कुछ भी नहीं है मोदी जी। बस प्रधानमंत्री कौन? सर देखिए, जो अगला प्रधानमंत्री तो वही होगा इंडिया में से, क्योंकि देखिए मोदी जी तो सिर्फ काम कर रहे हैं। काम क्या कर रहे हैं कुछ नहीं पता। लोग 18 घंटा काम कर रहे हैं मोदी जी तो। सर बताइए ना कहाँ कर रहे हैं काम, मुझे बताइए कहाँ दिखाया। 18 घंटे काम जो कर रहे हैं कहाँ है, बताइए आप मुझे। क्यों विकास दिख नहीं रहा आपको? कहाँ है विकास? विकास तो अभी पैदा ही नहीं हुआ सर, विकास तो अभी पैदा ही नहीं हुआ। अरे आंख मारने वाले नेता को प्रधानमंत्री बनाओगे आप? अरे सर कौन आंख मार रहा है बताइए। राहुल गांधी संसद के अंदर स्मृति ईरानी कह रही है कि आंख मारते हैं। अरे स्मृति ईरानी ने क्या कर रहा है ये बताइए आप। आँख कौन मारता है ये बताइए। आँख कौन मार रहा है बताए आपको? स्मृति ईरानी ने क्या करा ये बताइए, आपको तो सब पता होगा। नहीं, आँख कौन मार रहा है बताइए आप। राहुल गांधी कह रहे हैं, उसको कहा जा रहा है कि हाँ आंख मारते हैं प्रधान उसमें पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में आँख मारते हैं? अरे वो माइक जो बंद कर दिए जाते हैं वो क्या है? तो किसको प्रधानमंत्री देख रहे हैं अंकल? प्रधानमंत्री तो भाई ये गठबंधन जो बन रहा है ना, ये बहुत बढ़िया बन रहा है। इससे हमें मतलब बदलाव आगे जो है हमें इस चीज का बदलाव तो चाहते हैं। चीज का कई परिवारवाद के लोग एकजुट हो गए हैं मोदी जी को हराने के लिए। हाँ तो भाई परिवार के क्या, पूरे ये जितनी भी पार्टियां हैं ये सारी एक हो रही हैं। वो क्यों हो रही हैं ये बताइए आप। इसके अंदर भी तो कोई ना कोई एक अकेला मोदी है, पूरी पार्टियां मिलके उसको हरा लेंगी। भाई देखिए मेरी बात सुनिए, एक अकेला भगाने के लिए पूरा परिवार एक हो जाता है। एक चोर को भगाने के लिए पूरा परिवार एक हो जाता है। मोदी। प्रधानमंत्री को चोर कर रहा है यार वो तो चौकीदार चोर है। चौकीदार चोर है भैया। जब घर में चोर आता है तो पूरा परिवार इकट्ठा होकर मारता है, उसे भगाता है घर से। तो ये गठबंधन जो हो रहा है चोर को भगाने के क्या लिए, लग रहा है गठबंधन जीतेगा इंशाल्लाह। कौन प्रधानमंत्री बनेगा? राहुल गांधी। राहुल गांधी के अंदर खूबी है प्रधानमंत्री बनने क्यों नहीं है खूबी? कौन कह रहा है नहीं है खूबी, ये बताइए। मोदी जी के अंदर क्या खूबी थी जो पीएम बन के बैठे हुए हैं, बताइए। चलिए, के पास एक्सपीरियंस था, 15 साल मुख्यमंत्री थे गुजरात के। आपने देखा नहीं गुजरात में क्या हुआ 2002 में? कितने दंगे हुए? गुजरात मॉडल के तो पूरे देश में चर्चा हुई। हाँ तो हुई ना। बताइए विकास कहाँ हुआ है, मुझे बताइए। आप कह रहे हैं कि विकास हुआ है, मुझे बताइए कहाँ विकास हुआ? अरे कहाँ विदेशों में और थूथू हो रही है और क्या, बताइए। भारत को सब जान रहा है, पहचानने लगे। पहले नहीं जानते थे क्या भारत को? पहले नहीं जानते थे ये बताइए। चलिए, जानते थे नहीं जानते थे पहले? 2014 से पहले लोग जानते थे भारत को, नहीं जानते थे ये बताइए आप। वो सम्मान नहीं था जो सब था सम्मान। ये सिर्फ इनकी सोच है, ये सोच है इनकी। ये सिर्फ तानाशाह बने हुए। जो इनके खिलाफ बोलेगा या तो उसके पीछे CBI लगा देंगे या ED लगा देंगे, लेकिन हम किसी की सुनेंगे नहीं। 9 साल बेमिसाल है, सुनेंगे भी नहीं किसी की, और हम करेंगे अपने मन की। भाई भ्रष्टाचार, मोदी जी ने कहा था भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा, तो CBI ED अपना काम तो करेगी। तो कहाँ से कर रही है बताइए? अभी तक कितने पकड़े गए भ्रष्टाचारों को, मुझे बताइए। भ्रष्टाचार है कितने? जो इनके खिलाफ बोलेगा उसके पीछे CBI लगा देंगे, ED लगा देंगे, और जो इनके साथ रहेगा। अब आप ये देखिए, मुख्तार अंसारी का बेटा यूपी के अंदर, उसके ऊपर कई सारे केस थे नहीं थे? अब क्या करा उन्होंने? बीजेपी का दामन थाप लिया, सारे बिल्कुल सफा हो गए। वो बिल्कुल ऐसा लगा जैसे वॉशिंग मशीन में डाल के धुल गए। बताइए, गलत बात है तो बताइए मेरी। मोदी जी कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी जी उससे पहले
जेल में थे मुख्तार अंसारी। अब क्या हुआ, जो इनका बेटा जेल से इनका बेटे ज्वाइन करी बीजेपी, क्या हुआ जी, जमानत हुई नहीं हुई? इससे पहले नहीं हुई जमानत। अब बताइए, आप बताइए, तो क्या बीजेपी वॉशिंग मशीन है? वॉशिंग मशीन है वो तो। जाहिर सी बात है, जितने भी दाग होंगे वो धुल जाएंगे बीजेपी में जाके। अरे मोदी है तो मुमकिन है। अरे सर, कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। मुमकिन है, मोदी जी हैं तो नामुमकिन है। क्या नामुमकिन है? और आप बताइए क्या मुमकिन क्या है? मोदी है तो राम मंदिर है। अरे तो सर एक बात बताइए ना, राम मंदिर से क्या होगा ये बताइए। चलिए, रिपोर्टिंग करने राम मंदिर पे जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ बुलाया किसी ने? रोजगार भी है तो जाओ ना वहीं पे, वहीं मिलेगा रोजगार। विकास पकौड़े, विकास ये नहीं हो रहा। रिपोर्टिंग छोड़ के पकोड़े बेचना है वहाँ पे। चलो वहीं बेचना पकोड़े, मोदी जी वहीं बिकवाएंगे। प्रधानमंत्री कौन? ये तो जब कांग्रेस आएगी ना, जो धोएगी तबीयत से, ये वो फिर देखेंगे कि वो वॉशिंग पाउडर कौन सा है साला और वॉशिंग मशीन कौन सी है जिसमें साला सारे जो है ना ये कुकर्म जो सब सफेद हो जाते हैं, वो माँ के पेट से आ जाता है। का पता चल जाएगा वॉशिंग पाउडर की। देखूंगा मैं जब कांग्रेस आएगी। जाने वाली है। बिल्कुल जाने वाली है। तुम्हारी जेब से पैसा नहीं जा रहा है पेट्रोल पे। प्रधानमंत्री कह रहे लाल किला से झंडा फहराऊंगा अगले साल। अगले साल वो अपने पहले क्या नाम है, नागपुर में झंडा फेरवा ले जाके। वो कहूँगा फिर से। वो गए, हवा वो गई पुराने, बेकार हो गया सब। दुनिया भर में डंका बच रहा है भारत का। मणिपुर का तो साला हिंदुस्तान का तो बुरा हाल हुआ पड़ा है। वहाँ तो एक जुबान तक तो हिलती नहीं। साले संसद में 2 घंटे पे कुछ मिनट का बयान देते हैं, 2 मिनट बोलते हैं मणिपुर के लिए, वो भी काम की बात नहीं बोलते, सिर्फ जुमला बोलते हैं। बचाओ बेटी पढ़ाओ होगा। और अब आज देश की बेटियों को सरेआम नंगा करा जा रहा है, उनके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलेगा। मोदी जी कहते, बताइए अब तक वो क्या बोले हैं, बताइए मणिपुर के लिए। मोदी जी भावुक है, क्रोधित है, गुस्से में क्रोधित है तो क्या करा है मोदी जी ने? चलिए आप बताइए। मैं कोई बीजेपी विरोधी नहीं हूँ, मैं जो असल बात है वो बात कह रहा हूँ मैं तो आपसे ना। मैं कहाँ से मन रो रहा है बताइए? क्या बोला अब तक मोदी जी ने मणिपुर के लिए? मोदी जी ने कहा कि 140 मेरे पूरे जितने 140 करोड़ लोग हैं सारे मेरे परिवार के लोग। अरे हम मानते हैं क्योंकि पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अगर इस 140 करोड़ के परिवार के लोग हैं तो 140 करोड़ परिवारों को सबको साथ लेकर चलो ना। बताइए आप। साथ सबका विकास उन्होंने पहले ही मुझे बताइए कहाँ हुआ है सबका साथ सबका विकास? आप मेवात में ही देख लीजिए, कितने मुसलमानों के घर तोड़े गए बताइए। झगड़ा हुआ। पूरी बात नहीं हुई है सर। आप मेवात में देखिए कि कितने घर तोड़े गए, कितने हिंदुओं के तोड़े गए और कितने मुसलमानों के तोड़े गए। मुझे ये बताइए आप। हिंदुओं के भी तोड़े गए? नहीं तोड़े गए सर। लाइए एक का ही नाम बता दीजिए। चलिए अब वो जाके थोड़ा सा दबाव बना तो जाके वो बिट्टू बजरंगी जो अपने आप को गौ रक्षक कहता है, परसों 15 अगस्त को जाके तो वो सर वो तो करेंगे ना। अब क्यों थू हो रही है? एक वो अपने आप को मोनू मानेसर अपने आप को गौ रक्षक कहता है। अरे पुलिस को सब पता है भाई कि मोनू मानेसर कहाँ है, पुलिस को सब पता है। नूह में किसान जाट साथ दे रहे हैं मुसलमान का। हाँ। कह रहे हैं कि हिंदू गद्दारी कर गया। जाहिर सी बात है, सही कह रहे हैं, बिल्कुल वो बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने, दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने उनको इतनी फटकार लगाई है कि आपने बगैर किसी कार्रवाई के आपने बुलडोजर चला दिया। क्यों चलाया भाई बताइए? अब तो मोदी जी तो नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्या करा उन्होंने? क्या किया? अरे 9 साल बेमिसाल। अरे 9 साल में मैं बता रहा हूँ ना, मैं रोज सुबह उठता हूँ। मोदी जी के जो 15 लाख आए थे ना, रोज 50,000 अकाउंट से निकालता हूँ, उसको लेके जेब में डालता हूँ और बढ़िया सा जूता पहन के, बढ़िया कपड़ा, नहा धो के, परफ्यूम वर्फ्यूम मार के, वो 100 स्मार्ट सिटी ना रोज एक सिटी घूम कर आता हूँ। 50,000 डेली निकालता हूँ, जो बचते हैं वो गरीबों में दान कर देता हूँ मैं। कौन बनेगा? 15 लाख आ गए। हाँ, अरे आपको नहीं पता? आपके नहीं आए? जाओ, लाइन लग रही है मोदी जी की कोठी पे। मोदी जी की कोठी पे लाइन लग रही है। मुझे तो कल ही मिले थे, तो आज मैं एक स्मार्ट सिटी घूम आया, कल दूसरे की बारी है, परसों तीसरे की बारी है, ऐसे ही रोज घूमूंगा। फिर जिताएंगे। अरे मोदी जी को जिताएंगे, अब दोबारा जिताएंगे, दोबारा जिताएंगे, 101% जिताएंगे मोदी जी को। अगर हमें सिलेंडर 5,000 रुपये का खरीदना है तो जिताएंगे। अगर हमें दूध पे GST 10%, 5% से 10% करवानी है तो जिताएंगे। आटा अगर 33 रुपये से 300 रुपये खरीदना है तो जिताएंगे। पेट्रोल अगर 100 रुपये से 2,000 रुपये का खरीदना है तो जिताएंगे। हमारे ऑटो की CNG अगर 60 रुपये, कहाँ 33 रुपये थी, आज 76 रुपये है, वही अगर 200 रुपये हो जाएगी तो फिर जिताएंगे। क्यों नहीं जिताएंगे यार? 80 करोड़ लोगों को मुफ्त
में राशन खिला रहा है। अपने बाप के घर से दे रहे हैं, हमारी जनता के, हमारा और तुम्हारा पैसा है वो। तो रोड पे जो गाड़ी चलाते हैं ना, टैक्स देते हैं, सीएनजी खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं, अपने बाप के घर से दे रहा है कोई मंत्री है? गरीब का बच्चा हूँ, गरीबों की सोच रहा हूँ। गरीब का बच्चा है तो 15 लाख का 2 लाख रुपए का पेन खरीदेगा। दिल्ली में पूरा दिल्ली बाहर से डूब रहा था, चला गया और घूमने बाहर विदेश, 12 करोड़ रुपए के गाड़ी में घूमता है, गरीब का बच्चा है। अरे झोला बोले थे ना कि हम गरीब का बच्चा हूँ, झोला उठा के तो अरे अब भेज देंगे उनको। झोला खरीद के गाड़ी में रखा हूँ मैं, खरीद के रखा हूँ गाड़ी में झोला। 45 साल हुकूमत करेंगे अभी, 45 साल और 45 दिन अब हुकूमत करके बता देना, इलेक्शन के बाद तो जान जाओगे। कहाँ भेजोगे? वही पहाड़ी पे तैयारी हो गई है? बिल्कुल तैयारी। हिमालय की चोटी पे बर्फ की नोक भी पिघल के ऐसे नोक बन गई, वहीं बिठाएंगे ले जाके। योगी नहीं तो मोदी। अरे बाबा, योगी बाबा की बात ना करो, एक तरफा बात करते हैं, एक तरफा काम करते हैं वो। सबका साथ सबका विकास एक ही नारा था। आपका विकास हुआ है? आपका हुआ? हम तो बोल रहे हैं ना, हमारा विकास तो हुआ है ना, रोज स्मार्ट सिटी घूम रहे हैं, इससे ज्यादा और क्या विकास करवा होगा? आ रहा हूँ, तीसरी बार। तो हम तो कह रोज आए, रोज चाय पिए हमारा। लिख कर रख लो, फिर से आऊंगा। लाओ आप लिख के दे दो, मोदी जी लिखवा लिया। आप लिख के दे दो ना, हम लिख कर रख लेंगे गाड़ी में। हम तो यहाँ साट लेंगे शीशा पे, यहाँ चिपकाएंगे, रोज देखेंगे। बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? खलबली मची पड़ी है। राहुल गांधी आ गया भाई। राहुल गांधी आ गया। राहुल गांधी देश का अगला प्रधानमंत्री कौन? राहुल गांधी। क्यों राहुल गांधी? राहुल गांधी में वो सारे गुण हैं जो एक प्रधानमंत्री में होना चाहिए। कौन से गुण है? कौन से गुण? सारे XYZ सारे गुण हैं जो होने चाहिए। आप कुछ बताएं ना। क्या गुण मैं आपको बताऊं? आप बताएं कौन से सारे गुण हैं? मतलब जो होने चाहिए सब कुछ है उसके अंदर। मोदी जी की तरह वो झूठे नहीं है जो पार्लियामेंट में आंख मारते हैं। अब तो क्या हुआ? किस करते हैं, किस उनके नेता तो बलात्कार करते हैं। क्या करते हैं? अरे बीजेपी के नेता तो, राहुल गांधी तो सिर्फ फ्लाइंग किस करते हैं। फ्लाइंग किस किसी को भी किया जा सकता है, और उनके नेता तो बीजेपी की लड़कियों का बलात्कार कर रहे हैं। जो जिसने देश का गौर, जिसने देश का नाम रोशन करा, जिसने देश के लिए, जिस बेटी ने क्या नाम है गोल्ड मेडल लेकर तिरंगा को ऊंचा नाम किया हमारा, उनका तो उनके मंत्री तो रेप कर रहे हैं, छाती छू छू के देख रहे हैं, सीने पे हाथ मार के देख रहे हैं कि क्या नाम है सही है कि नहीं है। तो बीजेपी के नेता तो रेप कर रहे हैं, राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस कर दिया तो क्या अपराध कर दिया? करो, उसका बिल्डोजर चलवाओ पहले। महिलाओं का अपमान कर दिए हैं। और जो उनके नेता जो घुमा रहे हैं, जो बलात्कार करके उनके नेता जो अरे चिन्मयानंद स्वामी ने वो बलात्कार किया। अभी यूपी में जो ब्रजभूषण सिंह है। ब्रजभूषण सिंह है। अभी यूपी में जो अभी कांड हुआ था, उनके मंत्री नहीं तो रेप किया था, जो आज जेल में बंद है। क्या वो क्या है? घर बुलडोजर नहीं चलेगा क्या? क्यों चलेगा? कहाँ चला है अब तक बताइए? ब्रजभूषण के खिलाफ एक FIR हुई, वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे। चार्जशीट 1000 पन्नों की दाखिल हुई, उसमें अभी तक बताओ किसका क्या बिगड़ा? एक बाल उखाड़ लिया। अभी कुछ तुम्हारे जैसे ही मीडिया वाली एक मेरी बहन थी, वो एयरपोर्ट पे सवाल पूछ रही थी, उसका माइक तोड़ दिया, गेट बंद कर दिया जबरदस्ती। ये दादागिरी नहीं है। जनता हिसाब लेगी क्या 24 में? बहुत बढ़िया करके हिसाब लेगी सर। लेंगे। बहुत बढ़िया करके हिसाब लेगी। अब के दोबारा मोदी जी PM नहीं बन पाएंगे। उन्होंने करा क्या है देश के लिए, मुझे बताइए। 18 घंटे काम करते हैं, सोते नहीं है। सोते कब हैं फिर बताइए? 18 घंटे काम कर रहे हैं तो सोते कब हैं? सेवा कर रहे हैं। कि कहाँ कर रहे हैं सर, मुझे बताइए। सिर्फ 2 लोगों की सेवा कर रहे हैं बस मोदी जी। अंबानी और अडानी, 2 ही लोग हैं। 2 गुजराती, 2 लोग खरीद रहे हैं, 2 बेच रहे हैं, और चारों गुजराती। अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी, 2 लोग बेच रहे हैं और 2 लोग खरीद रहे हैं। 2 कौन है? अंबानी जी और अडानी जी। अब बताइए। और क्या लग रहा बदलाव? हाँ, क्या जी बोलूं? बदलाव? हाँ, बिल्कुल बदलाव होनी चाहिए। इसको लाएंगे 24 में? राहुल गांधी आएगा। मोदी क्यों नहीं? मोदी क्या करने आएगा भाई साहब? क्या करने आएगा? मोदी आके क्या बलात्कार करवाएगा? हिंदू मुस्लिम करवाएगा और क्या करवाएगा? चलिए ठीक।